नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक्निकल नॉलेज में। उम्मीद करता हूं कि इस कोविड-19 के विपरीत समय में आप अपने घर पर सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। आज हम आपको कई प्रकार की ऐसी वैकेंसी के बारे में जानकारी देने चाह रहे हैं जो बड़े ही कम मात्रा में वैकेंसी होती हैं, कम पोस्ट होती हैं, लेकिन उनमें फॉर्म भी बहुत कम डाले जाते हैं। किसी को इन पोस्ट के लिए खबर नहीं रहती है। इससे कम पदों पर कम ही फॉर्म डलते हैं और आसानी से सिलेक्शन हो जाते हैं। किन्हीं पोस्टों में एडिशनल क्वालिफ़िकेशन जैसे एडिशनल डिप्लोमा मांगे जाते हैं और कई वैकेंसीज़ ऐसी होती हैं जिनमें नॉर्मल 10th और 12th पास की होती हैं। मैं आपको सिर्फ 10th और 12th पास से जितनी वैकेंसी निकली हुई हैं उनके बारे में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है कि आपके मतलब की जो पद आप ढूंढ रहे हो, जिस तरीके की वैकेंसी आप ढूंढ रहे हो, वो आपको वीडियो के अंत तक मिले। तो कृपया आप वीडियो को पेशेंस के साथ देखें एवं वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आज हम आपको सरकारी रिजल्ट के अलावा एक ऐसी वेबसाइट बताने जा रहे हैं जिसमें इस प्रकार की काफ़ी वैकेंसीज़ मिलती हैं और जिनमें पद कम होते हैं, लेकिन इनमें अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके 90 से 95% चांस इसमें जॉब पाने के रहते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाकर आप freejobalert.com लेटेस्ट नोटिफिकेशन करके टाइप करते हैं और उसको एंटर करते हैं, जिससे फ्री जॉब अलर्ट का ये नोटिफिकेशन वाला पेज आपको ओपन होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो होम पेज पर वैकेंसीज़ आती हैं वो तो सबको शो होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ रेयर वैकेंसी ऐसी होती हैं जो आपको यहाँ जो टैब दिख रहा है ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स वाला, यहाँ आप क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ रेयर वैकेंसीज़ आपको यहाँ पर एडिशनल में मिलती हैं। अब देख लीजिए यहाँ जैसे जिस पोस्ट, ये तो आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नोटिफिकेशन इश्यू किए होते हैं, किन किन पदों पर वैकेंसी भर्ती की जाती है वो सब इस वाले कॉलम में रहते हैं, और क्वालिफ़िकेशन क्या क्या उन पोस्टों में मांगी हो जाती है वो इस कॉलम में रहते हैं। तो जैसे आप अपने लिए 10th और 12th पास से कोई वैकेंसी ढूंढ रहे हैं तो वह वैकेंसी आपको यहाँ इस क्वालिफ़िकेशन वाले कॉलम में देखने के लिए मिल जाती है कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ में 10th और 12th वाली क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NIFT ने स्टेनो ग्रेड 3 के पद पर, असिस्टेंट अकाउंट के पद पर, मशीन मैकेनिक जिसमें ITI मांगी है, लैब असिस्टेंट जिसमें लैब असिस्टेंट का डिप्लोमा मांगा जाता है, एवं इन पदों पर 18 पदों पर भर्ती मांगी है। अब चलिए इसमें देखते हैं। और यहाँ देखने को मिल जाता है कि इस वैकेंसी की लास्ट डेट क्या है। तो इस जो वैकेंसी जो NIFT ने इशू की है उसकी लास्ट डेट 4 अगस्त 2020 को है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है और किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। इसने 18 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें स्टेनो ग्रेड 3, असिस्टेंट अकाउंट, असिस्टेंट वार्डन, मशीन मैकेनिक, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट FD, लैब असिस्टेंट FC, लैब असिस्टेंट IT, बस ड्राइवर और MTS के पदों पर भर्ती निकाली है, जिनमें ये ग्रेड पे इनके रहे हैं 2400, 1900 और 1800। किन किन पदों पर किन किन पोस्टों पर कितने पद आरक्षित हैं वो ये विवरण यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं। ये स्टेनो में मांगा हुआ है। ये सारी क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर एक एक पोस्ट के लिए बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इतनी मेहनत आपको करनी होगी। बाकी PDF की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसकी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये असिस्टेंट अकाउंट, इस तरीके आप सारे पदों पर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
इसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ रूल्स एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष का आरक्षण, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का आरक्षण दिया जाएगा। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ इम्पॉर्टेंट रहते हैं, कुछ ऐसे जनरली रहते हैं जो सारी वैकेंसीज़ में मिल जाते हैं, तो आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये देख लीजिए, एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो 500 रुपये रहेगी। उसके बाद जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा एससी एसटी और पीडब्ल्यू और वुमेन कैंडिडेट के लिए ये एक्सेम्प्टेड रहेगी, यानी इसके लिए कोई फ़ीस आपको नहीं भरनी है। और जो भी आगे की नोटिफिकेशन आएगी वो NIF, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nifty.ac.in/Srinagar/career पर जाकर आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट ऑन NIFT वेबसाइट फ्रॉम 6 जुलाई 2020 सुबह 9 बजे से स्टार्ट होकर 4 अगस्त शाम को 5:30 बजे तक ये फॉर्म भर सकते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अगर आप खुद से फॉर्म भरना चाहें तो खुद से फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कहीं आपके आसपास की कोई ऑनलाइन शॉप से जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है। बाकी जो इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो हम आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, या ये भी शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद दूसरी वैकेंसी की तरफ चलते हैं। दूसरी वैकेंसीज़ ये NIT LIT चेन्नई में है। इसमें देखते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वैकेंसीज़ निकाली हैं, जिनमें ये प्रोजेक्ट इंजीनियर IT, इनमें BTech मांगा हुआ है। प्रोजेक्ट इंजीनियर डेटा साइंस में ये क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है, वो सब आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर में एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन BTech EC इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला वो डिग्री मांगी हुई है। और इसके अलावा 10th और 12th पास से अगर आते हैं तो यहाँ मल्टी टास्किंग स्टाफ, जिसमें इंटरमीडिएट फ्रॉम अबोर्ड रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट एंड हैविंग गुड नॉलेज इन लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस किसी भी प्राइवेट जो संस्थान रहते हैं वहाँ कहीं से भी ईजिली बन जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है एक्सपीरियंस बनवाने का। एंड ये देखते हैं, इसमें मांगा हुआ है जूनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन परचेस एक्टिविटीज़ इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अब ये भी जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं यहाँ। 27 जुलाई 2020 तक आप शाम को 5 बजे तक फॉर्म को भेज सकते हैं ऑफलाइन। रजिस्ट्रेशन फ़ीस इस फॉर्म में कुछ ज़्यादा नहीं रखी है, मात्र 100 रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। बाकी जो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, चैनल पर वही आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे, कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो। इसके बाद तीसरी वैकेंसीज़ के बारे में चल सकते हैं। यहाँ 12th से और कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ एम्स न्यू दिल्ली में है। यहाँ देखिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। चलिए इसको खोलते हैं। इसकी लास्ट डेट 5 अगस्त है। 10+2 में फील्ड वर्कर क्षेत्र कार्यकर्ता में 10+2 साइंस के साथ मांगा है। बायोलॉजी प्रोजेक्ट अटेंडेंट में भी सेम क्वालिफिकेशन 10+2 बायोलॉजी के साथ। डेटा एंट्री ऑपरेटर में बात करते हैं, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री लगेगी। डेटा प्रविष्टि की कारगी 8,000 कुंजी के कम से, मतलब जो आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी हुई गई है वो इंग्लिश में या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। बाकी जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ देख सकते हैं आप। अनुसंधान अधिकारी में है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगा होगा, 2 साल का अनुभव मांगा है। सीनियर रिसर्च फेलो में MSc MTech मांगा है जूलॉजी से। ऑप्टोमेट्रिक्स में ऑप्टोमेट्री डिग्री में ग्रेजुएशन मांगा है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन में मेडिकल प्रयोगशाला टेक्नोलॉजी में स्नातक MLT का जो डिग्री होता है वो मांगा हुआ है। इसके बाद और कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें है तो वो ये है कि इसको जो ऑफलाइन फॉर्म है वो इस एड्रेस पे आपको भेजना है 5 अगस्त 2020 से पहले
और 5 बजे से पहले ये आपको भरना है। और इसका जो इंटरव्यू होगा वो आपके व्हाट्सएप पर होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू इसका होगा। इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस निर्धारित नहीं की गई है। ये सारी वैकेंसीज़ डिटेल है, किन किन पदों में कितनी वैकेंसीज़ हैं ये सब दिया हुआ है। ये देखिए, मैंने बताया था आपको प्रोफिशिएंट टाइपिंग स्किल और नॉट लेस देन गिवन एट हावर और डेटा एंट्री वर्क। तो यहाँ इंग्लिश में होगा, जहाँ तक वह इंग्लिश टाइपिंग ही मांगा जाएगा। ये फिर से इंफॉर्मेशन इंग्लिश में दिया हुआ है। चलिए अगली वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। अगली वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं 10+2 से। ये रहा ट्रेड अप्रेंटिस। अगर आप ITI होल्डर हैं तो यहाँ आप जाकर देख सकते हैं कि किन किन पदों पर वैकेंसीज़, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। एक ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ 31/7/2020 इसकी डेट ऑफ लास्ट है फॉर्म भरने की। तो इसमें देखते हैं क्या मांगा हुआ है। इसका ऑनलाइन फॉर्म भरेगा। जूनियर इसमें सीनियर असिस्टेंट में डिग्री मांगी गई है। जूनियर असिस्टेंट में सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास मांगी गई है। पोस्ट ये आपको शो हो रही है। जूनियर अकाउंटेंट में डिग्री मांगी गई है, जो मैथमेटिक्स से हो सकती है, स्टैटिक्स या कॉमर्स से हो सकती है। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टेनोग्राफर 10+2 मांगा गया है विथ टाइपिंग नॉलेज एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें। चलिए इसको देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका क्या कहता है। बाकी इसकी फ़ीस की बात करें तो भैया जनरल के लिए 1500 रुपये प्लस GST यानी 18% आपका यहाँ 1500 के साथ 18% भी लगाया जाएगा। वो आपकी जनरल के लिए फ़ीस रहेगी। SC ST PWD वुमेन एंड OBC EWS इन सब के लिए 750 प्लस GST यानी 800 प्लस आपकी फ़ीस रहेगी। तो अगर आप पहले इसको पढ़ लीजिए, अगर ये वैकेंसीज़ आपके मतलब की है तभी भरिएगा, क्योंकि भैया फ़ीस बहुत ज़्यादा है इसकी। देखते हैं। सीनियर असिस्टेंट में लेवल 7 की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट 18। 27 साल से कम की उम्र मांगी है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में देखें तो डिग्री मांगा गया है और टू क्वालिफाई एग्ज़ाम में भी प्रेस्क्रिप्टेड बाय NBE इंस्टीट्यूट जो हैं उनसे आपकी क्वालिफ़िकेशन इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट में लेवल 2 57 वैकेंसी। 27 साल से कम उम्र। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में देखें पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड UT एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन अथॉरिटी। ये आपका किसी भी बोर्ड से होगा, चल जाएगा। प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेज सच एज विंडोज़ नेटवर्क ऑपरेशन सिस्टम लेन आर्किटेक्चर्स। ये इसमें आपका कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा होगा वो यहाँ पर आपका वर्क कर जाएगा। बाकी 10+2 तो ऑब्वियसली होगा ही अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होल्डर हैं आप तो। जूनियर अकाउंटेंट में लेवल 4 की वैकेंसी, 7 पद हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, बैचलर डिग्री इन मैथ और स्टैटिक्स और डिग्री कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में देखा जाए 3 ईयर एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद अकाउंटेंसी। ये कोई मार्केटिंग वाला बंदा होगा वो कर लेगा अपना। स्टेनोग्राफर की बात देखते हैं। 10+2 मांगा हुआ है। अदर क्वालिफिकेशन में स्टेनोग्राफर मांगा है जिसमें 80 वर्ड पर मिनट आपका शॉर्ट हैंड रहेगा। 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग रहेगी। कैंडिडेट विल required to appear in the last general English shorthand typing and will be conducted by the board। desirable 2 year experience मांगा हुआ है। डिज़ायरेबल में मतलब ये डिज़ायरेबल ये रहता है कि आपका कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आपको वेटेज पॉइंट मिलेंगे। नहीं है तो भी आप वो फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं कि कैटेगरीज वाइज ये वैकेंसी आपको बांटी गई हैं, यहाँ आप आके देख सकते हैं। बाकी जो नोटिफिकेशन का ये है आपका PDF, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी लिंक दी हुई है। किस तरीके से अप्लाई करना है ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हुए हैं। क्या क्या आपको कैरी करना है डॉक्यूमेंट, या 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। आपको एज प्रूफ में 10+2 एग्ज़ाम का मार्कशीट लगेगा। ग्रेजुएशन डिग्री जिस जिस पोस्ट के लिए आप जिस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से भर रहे हैं वो सब। ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस का डिटेल दिया हुआ है। बाकी यहाँ ऐसा ये देखते हैं। सिलेबस की बात करें तो यहाँ
पहला जो एग्ज़ाम होगा जो सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट के लिए है, तो जिस पोस्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं उसके हिसाब से देख लीजिए। ये फॉर्म आपका 200 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा। बाकी मेरे हिसाब से सिलेबस दोनों का सेम है, बस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का, ये 10+2 लेवल का है। 50 नंबर की जनरल रीजनिंग रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगा 50 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 50 नंबर का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी जो अपना एसएससी सीएचएसएल का रहता है 200 नंबर का, वही सेम सिलेबस ये रहेगा। 180 मिनट यानी 3 घंटे का टाइम, इनफ टाइम है भाई साहब, इनफ टाइम है, ये हो जाएगा, है ना। इसके बाद और ये हिंदी नोटिफिकेशन आ गया, वहाँ इंग्लिश में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ हिंदी का नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या है, कौन सी वैकेंसी है। ये SCTI में ड्राइवर के 10 पदों के लिए भर्ती होनी है। 10th पास मांगा है, ड्राइविंग लाइसेंस। 24 तारीख लास्ट है, जल्दी करिए भाई साहब, डेट ना निकल जाए। देखते हैं क्या मांगा है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, पास इन स्टैंडर्ड 10th, should have valid driving license for light and heavy vehicles, 5-year experience in driving motor vehicle out of 3 experience in driving heavy passenger good carrier with public service badge in reputed organization। 6 पोस्ट जनरल के लिए, 2 पोस्ट ओबीसी एससी के लिए, 2 टेम्परेरी वैकेंसी है 179 डेज के लिए, 30 एज मांगी गई है। और सैलरी की बात करें तो 17,300 रुपये, 17,300 रुपये सैलरी रहेगी, ये फिक्स है ना। तो ये वैकेंसी कुछ खास नहीं है, अगर आप भरना चाहें तो ये ऑफलाइन फॉर्म रहा है इसका। आगे देखते हैं कौन सा वैकेंसीज है। चलिए अब यहाँ आते हैं, ये कॉलम पुलिस और डिफेंस जॉब्स में। यहाँ एक सबसे बेहतरीन जॉब जिसका ये सीआरपीएफ का पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकली है। 10th 12th एएनएम का, अगर आपके पास डीएनएम का डिप्लोमा है तो आप एडिशनल जो वैकेंसीज़ हैं इसकी उनमें अप्लाई कर सकते हैं। ये लास्ट वैकेंसी है यहाँ, इसके बाद वीडियो आप ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इतनी सारी वैकेंसीज इसमें दी हुई हैं, जिनमें से कांस्टेबल WC में सिर्फ सिंपल 10th मांगा है, कांस्टेबल टेबल बॉय में 10th मांगा है, कांस्टेबल धोबी बॉसरमैन में 10th मांगा है, एंड कांस्टेबल सफाई कर्मचारी में मैट्रिकुलेशन नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश हिंदी लोकल लैंग्वेज, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर में आपको वेटनरी रेडियोग्राफर का डिप्लोमा, लैब टेक्नीशियन में लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा चाहिए होगा। इसका जो एज ग्रुप है वो 18 से 25 का है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, जनरल EWS एंड SC OBC के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट, ST के लिए 162 से 165 मीटर हाइट। ये चेस्ट रहेगा 80 सेंटीमीटर, एक्सटेंडेड में 85, ST के लिए 76 से 81 सीना रहेगा। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो जल्दी करिए भाई साहब, क्योंकि इनकी लास्ट डेट जल्द से जल्द है। इसकी लास्ट डेट जो CRPF वाले की है वो है 31 अगस्त तक। बाकी जो वैकेंसी इसके लिए हमने आपको बताया, सारी नॉलेज आपको डिस्क्रिप्शन में PDF के थ्रू मिल जाएंगी। अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और हम चैनल को सब्सक्राइब करें।